नमस्कार जी हाँ। अगर आपके भी घर में कोई डेंगू का मरीज है और आप इलाज भी ले रहे हैं और उसके बाद भी घर में दूसरा व्यक्ति बीमार होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने परिवार को कैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, मच्छर जनित रोगों से बचा सकते हैं? जिस कमरे में मरीज सोता है उस कमरे में यदि मच्छर हैं तो निश्चित रूप से घर के और व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं उसी बीमारी से, मच्छर जनित रोग से जो उस व्यक्ति को है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले मरीज को कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दें और उसके बाद उस कमरे में कहीं से भी हवा आने जाने का रास्ता ना रहे और मच्छर रोधी स्प्रे, अगरबत्ती जो भी है उसको आप में उपयोग लें। फास्ट कार्ड इनका उपयोग करते हुए आप कमरे को 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर दें। 5 से 10 मिनट के बाद जब आप उस कमरे को खोलेंगे तो आपको, यदि वहाँ मच्छर हैं तो वहाँ पर मच्छर अर्ध चेतन अवस्था, बेहोशी की अवस्था में आपको गिरे हुए जमीन पर मिल सकते हैं। उनमें आप देखिए कि उन मच्छरों ने क्या खून पिया हुआ है, जो कि साफ दिख जाता है मच्छर के पेट को देखते हुए। वो मादा मच्छर है जिसने खून पिया हुआ है और वही मादा मच्छर खून पीने के बाद में 10 गुना लगभग भारी हो चुकी है। अब उससे ज़्यादा उड़ा जाता नहीं है, इसलिए वो थोड़ी ऊपर तक ही उड़ पाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें पूरी बाजू के कपड़े वे पूरा बदन हमारा ढका हुआ होना चाहिए, पैर भी हमारे नंगे नहीं होने चाहिए, उसमें भी शूज या सॉक्स पहने हुए होने चाहिए ताकि वो बाइट ना कर पाए। बीमार व्यक्ति के कमरे में जो व्यक्ति सेवा के लिए जाता है वही सबसे ज्यादा देर वहां बैठता है, या उससे जो उसका प्रिय व्यक्ति मिलने के लिए आता है वही वहां सबसे ज्यादा टाइम बैठता है। और जब वो मिलने के लिए आता है, जैसे मैं बीमार हूं और मुझसे कोई मिलने आया, तो निश्चित रूप से ये पक्का ही है कि उसको चाय पानी पूछेंगे और फिर वो जब हमसे पूछता है कि आप डॉक्टर साहब कैसे बीमार हुए, तो जो मादा मच्छर मेरे पलंग के चारों ओर है, बीमार के पलंग के चारों ओर बैठी हुई है, वो तुरंत उसे डस लेती है, मतलब काट लेती है। डसना मीन्स सांप डसता है, लेकिन ये काटती है और उसके बाद में आपको थोड़ी सी खुजली भी होती है। तब पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसे बीमार हुए थे। वो बता देती है कि मेरे काटने से ही हुए थे और आप भी जो है अब ये जो है प्रसादी लेते जाइए। तो जितने लोग उस कमरे में जाएंगे, जितनी ज्यादा देर ठहरेंगे, उनको ज्यादा संभावना है संक्रमित होने की। तो हमें चाहिए कि अब जो हमने मच्छर मारे थे, जो अर्धचेतन अवस्था में बेहोश हैं, उनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा कैसे करेंगे? आप झाड़ू से इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे तो एक एक मच्छर हाथ से उठा के और उसकी आप फोटो खींच सकते हैं और उसको आप एनलार्ज करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ इस पे धारियां हैं, ये टाइगर मॉस्किटो है, यही डेंगू का मच्छर है। तो उस मच्छर को आप पानी में डाल दीजिए, सारे कचरे को जो झाड़ू में इकट्ठा हुआ है या आपने मच्छर एक एक चुगा था उसको आपने जब पानी में डाल दिया तो सारे मच्छर पानी से गीले हो जाएंगे। और आम आदमी को समझाने के लिए, हम जब उस कचरे को एक साफ बर्तन के, पानी का जो साफ बर्तन उसमें डालते हैं तो कचरा नीचे बैठ जाता है और मच्छर जो है उसके अंदर ऊपर घूं घूं करके तैरते रहते हैं, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ इस कमरे में मच्छर थे। यदि आपने उस कमरे के मच्छर मार दिए तो निश्चित रूप से आपने 90% से ज्यादा सफलता पाली। अब आपके घर में दूसरा रोगी नहीं आएगा, क्योंकि अब उसके जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे, संक्रमित मच्छर थे, वो आपने खत्म कर दिए। इसी तरह आपको अपने घर के सारे कमरों के मच्छर मारने हैं उसके बाद में। और जब आपने अपने घर के सारे मच्छर मार दिए उसके बाद में आपको देखना है कि आपके घर में मच्छर पैदा कहाँ हो रहे हैं। यदि आपके घर में ही पैदा हो रहे हैं तो वो जगह मैं आपको बता देता हूं। अगर आप छत से चलेंगे तो आपकी पानी की टंकी है जिसके अंदर एक हवा जाने का रास्ता है, उस रास्ते में जो पाइप लगा हुआ है उसके ऊपर आप एक चुन्नी या कपड़ा बांध दीजिए जिससे हवा तो आ जाए लेकिन मच्छर ना आ जा पाए।
उसके बाद में छत पे कोई पुराने बर्तन है, टायर है, पक्षियों के पीने का पानी है, उसे गौर से देखिए। उसमें अगर कीड़े से तैर रहे हैं, जिसे आप पानी के कीड़े कहते हैं, वही 7 दिन में मच्छर बनते हैं। उस पानी को सूखी जगह पे बिखेर दीजिए और वो लार्वा खत्म हो जाएंगे। उस बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ कर दीजिए, ताकि जो डेंगू का अंडा है उसे 1 साल बाद भी पानी मिल जाता है तो उसमें से लार्वा पैदा हो जाता है। तो जिस घर में एक बार डेंगू होता है वहां हर साल इसीलिए आता है कि वहां पर लार्वा मौजूद है, और डेंगू का मच्छर पैदा होते ही, जिस दिन पैदा होती है मादा मच्छर, वो उसी दिन डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने में सक्षम होती है, क्योंकि उसको वायरस मां से जायदाद के रूप में, मतलब ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन के साथ में मिल जाता है, इसलिए वो संक्रमित करने में सक्षम होती है। इसलिए कहते हैं कि डेंगू के लार्वा जिस बर्तन में होते हैं उस बर्तन को रगड़ रगड़ के साफ कीजिए। ये हो गई आपकी छत साफ। अब इसके बाद में आप अपने घर में नीचे आइए। अगर अब आपका कूलर है तो उसका आप प्लग निकाल दीजिए। प्लग निकालने के बाद में आप उस कूलर के अंदर जो है रगड़ रगड़ के साफ कर दीजिए। वैसे अब सर्दी हो चुकी है, उसमें अगर पानी है तो उसे सूखी जगह में बिखेर दीजिए। उसके बाद में अगर फ्रिज है और उसके पीछे ट्रे है, उसके अंदर अगर लार्वा पैदा हो रहे हैं तो आप उसको भी ट्रे को निकालेंगे नहीं, क्योंकि टूटने की संभावना रहती है। सबसे पहले बिजली का जब कूलर और फ्रिज साफ करें तो जो प्लग है उसको निकाल दें, बंद कर दें ताकि करंट नहीं आए। उसके बाद में चुन्नी ले लें सूती और उसको उस पीछे ट्रे में भिगोएं और पानी बाहर ला के निचोड़ते रहें। 150 ml पानी होता है, उसको आप मतलब जो है सुखा देंगे तो आप जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जितने भी मच्छर जनित रोग है उनसे बच सकते हैं। इसके बाद में आपके घर में जो है कोई भी मनी प्लांट है या कोई भी पानी का बर्तन है, या आपके घर में जहाँ पे वॉश बेसन है, रसोई में वॉश बेसन है, बाथरूम में, उनके नीचे 200 ml पानी हमेशा रहता है, तो उसके अंदर भी आप जो है मच्छर मारने वाले स्प्रे का 7 दिन से पहले एक छिड़काव कर दीजिए ताकि उसमें मच्छर पैदा नहीं हो। उसके बाद में आप अपने घर के बाहर आइए, गमले रखे हुए या कोई भी चीज है वहां पे मच्छर है तो उनको भी मच्छरों को मारने की वही प्रक्रिया अपनानी है कि मच्छर रोधी जो है अगरबत्ती या स्प्रे, और जहां तक हो सके उस एरिया को बंद करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मच्छर वहां से उड़ जाएंगे। उसके बाद में आप आएंगे तो आपके घर के आगे एक नाली निश्चित रूप से है, उस नाली के ऊपर आपके मतलब जो कहते हैं ढकी हुई है, और उसके नीचे जो है मच्छर बैठे हुए हैं। ये अगर आपको देखना है कि इस नाली के अंदर मच्छर हैं या नहीं है तो आप एक जगह से तो नाली को बंद कर दीजिए, मतलब कोई भी कपड़ा लटका के या किसी भी तरीके से, कितनी बड़ी है, और दूसरी तरफ से आप स्प्रे कीजिए तो आप देखेंगे कि सारे के सारे मच्छर मर चुके होंगे, एक स्प्रे में खत्म हो जाते हैं और पानी के साथ बह के बाहर नाली में आ जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि नाली में हमारे मच्छर थे। और इस नाली में मच्छर पैदा नहीं हो तो इसके अंदर आपको ये करना है कि 7 दिन से पहले, मतलब 7 दिन होते ही मच्छर 7 दिन में पैदा होता है, तो 7 दिन होते ही उसके अंदर आप थोड़ा सा जो भी तेल घर में खाने का है वो डाल दें। ऐसे ही अगर हर परिवार अपने घर के आगे की नाली में तेल डालता रहे 7 दिन से, शनिवार के शनिवार, जैसे आज डाल दिया सोमवार, फिर शनिवार को, फिर शनिवार के शनिवार ये तेल डालता रहेगा, तो निश्चित रूप से वो तेल आखिर में जो है सभी नालियों से होता हुआ उस जगह चला जाएगा जहां पे ये पानी का कलेक्शन होता है, और वहां भी एक ऑयली सतह बन जाएगी, मतलब तेलीय सतह बन जाएगी, तो वहां भी मच्छर पैदा नहीं होंगे। इस तरीके से हम जो है मच्छरों को खत्म कर सकते हैं। और आपके घर के बाहर अगर कोई पशुओं के पीने का पानी है उसे खाली कर दीजिए। अगर कोई पशुओं के पीने के लिए बड़ी पानी की चीज है तो उसमें सरसों का तेल 7 दिन में डालते रहिए। इस तरीके से आप अपने परिवार को और देश को सुरक्षित रख सकते हैं मच्छर जनित रोगों से। धन्यवाद।